Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Shriyam in the back screen of your mobile phone, tablet or laptop or any other electronic devices. This is me Shriyam recording this video of your class 12th chapter number 1. So the name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. इन्होंने ये जो चैप्टर का जो नाम है, पहले ही चैप्टर का जो नाम दिया है द लास्ट लेसन, ये हमेशा पढ़ के मतलब बहुत ही ऐसा लगता है पहले ही चैप्टर का नाम लास्ट लेसन. बट येस, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग चैप्टर विच कैन रिलेट टू एवरी स्टूडेंट. सो पहले थोड़ा सा चैप्टर में बढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. हमारे ऑथर है अल्फोंस डॉडेट. ये है हमारे ऑथर अल्फोंस डॉडेट. इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1840 में हुआ था और इनकी जो डेथ हो गई थी वो 1897 में हो गई थी. ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रह चुके थे. इनका जो लास्ट लेसन लिखा है इन्होंने, ये लास्ट लेसन में बेसिकली है क्या, फ्रेंचो और प्रूशियन वॉर जो 1870 से 1871 के बीच में हुई थी. जर्मनी, जो अभी एक कंट्री जर्मनी है, इसको पहले हम प्रूशिया बुलाते थे, तो वही फ्रेंच और प्रूशिया के बीच में वॉर हुई थी जिसमें जो जर्मनी है वो जीत गई थी. तो इसी के हिसाब से जर्मनी ने फ्रेंच की 2 डिस्ट्रिक्ट पे अपना पूरा रूल जमा लिया था, कब्जा कर लिया था. फ्रेंच की कौन कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्वेश्चन आपका चैप्टर की बिगनिंग जो है, चैप्टर की बिगनिंग के जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होंगे. अब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ वहां के स्कूल लाइफ में, वहां के बच्चों में, वहां के लोगों पे क्या इस रूल ने क्या इफेक्ट कर दिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो जैसे ही ये सुबह उठा, इसको पता चला कि ये एकदम ही लेट हो गया है स्कूल जाने के लिए. ठीक है, एज यूजुअली हम सबके साथ होता है, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ है मेरे स्कूल टाइम में. मैं सुबह उठती हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं एकदम ही लेट हो गई हूँ, अब जल्दी जल्दी सब कुछ करना है. सेम इसके साथ भी यही सीन हुआ. ये जो सुबह उठा और बहुत ही लेट हो गई थी वो मॉर्निंग, और इसको और दूसरा डर इस बात का था, ही वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग मतलब बता दूं, ड्रीड मतलब फ्राइटन यानी डरा हुआ. ये डरा हुआ था, स्कोल्डिंग मतलब डांट खाना, एम हेमल से, उसके टीचर से. क्यों? क्योंकि जो उसके टीचर हैं वो उससे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे और इसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये आई ये है फ्रांस. ये एक स्टूडेंट, ये है फ्रांस आई, और एम हेमल कौन है, इसके टीचर. ठीक है, तो ये फ्रांस जो है बोल रहा है, मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वाज सो वार्म सो ब्राइट. इसने एक टाइम के लिए सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि भाग जाता हूँ और अपना पूरा दिन जो है वो बाहर ही बिताऊंगा. बहुत ही उजाले वाला, ब्राइट, गर्मी वाला दिन था. The birds were chirping at the edge of woods. जो birds है वो मतलब लकड़ी पेड़ों के किनारे पे, वुड्स पे बैठ के चहचहा रही थी. chirping मतलब चहचहाना. एक बड़ा सा ओपन फील्ड था पीछे जहाँ पे जो जर्मनी के सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. तो वो क्या कह रहा है कि ये सब और ज्यादा मुझे अट्रैक्टिंग लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, शानदार लग रहे थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पढ़ने से ज्यादा. जैसे अगर हम बोले बचपन में कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाने से अच्छा तो घर में बैठ के डोरेमोन देखने में लगता है. सो इसकी भी सेम वही फीलिंग थी. लेकिन उसने अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसे इकट्ठा किया टू स्टे अवे, रेजिस्ट मतलब स्टे अवे, एंड जल्दी जल्दी वो स्कूल के लिए भागा. इसके बाद When I passed the town, there was a crowd in front of bulletin board. जल्दी जल्दी रेडी हुआ और स्कूल के लिए निकला. जब वो वहां स्कूल के लिए निकला और जब वो चल रहा था, वो जब टाउन से पास हो रहा था तो उसने देखा बहुत ही ज्यादा भीड़ है. क्राउड मतलब भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के आगे. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, हमारा एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे लेटेस्ट न्यूज या कम्युनिकेशन वगैरह होती है. ठीक है. For the last 2 years,
मतलब उनके जो बुलेटिन बोर्ड पे मतलब बहुत ही बुरी बुरी खबरें आती कि वो बैटल हार गए या उनकी ऑफिसर्स की तरफ से ये कमांड आया है, मतलब नॉट सो गुड न्यूज आ रही थी, सारी बैड न्यूज ही आई जा रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। वो चलते चलते इतनी सारी भीड़ देख रहा है, अब वो चलते चलते यही सोच रहे हैं, रुका नहीं है वो, चलते चलते, यहाँ पे उसने स्पेशली मेंशन किया है विदाउट स्टॉपिंग कि अब क्या मैटर हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही है, वैसे ये एक्चुअली में फ्रांस नहीं है, ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, बट ये मैंने आपके एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये जनरेट किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who watching with his apprentice reading the bulletin called me after. Don't go fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time. तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही वो जल्दी 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 स्कूल के लिए जा रहा था, वहां पे ब्लैक स्मिथ था, वॉचर था, जो उसे मतलब बहुत ही अप्रेंटिस करके ना देख रहा था, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ भी रहा था। तो वो पढ़ने के बाद उसे क्या कह रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ बब, यानी मतलब किसी प्यार से, हम जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं, किसी जिसको हम नहीं जानते या कभी हमें किसी से कुछ पूछना हो या अनजान से कोई बच्चा हुआ तो हम बोलते हैं ना बच्चे या फिर बेटा या गुड़िया वगैरह, तो उसने वहां पे वो बब बोलते हैं, तो उसने बोला इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, मत भागो बब, अभी तो बहुत टाइम है। मतलब ये क्या कर रहा था, एक तरफ से उसे ताना दे रहा था। ठीक है, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा टाइम। I, yani France, I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's written garden all out of breath. तो इस वही सेम जो मैंने अभी आपको बोला कि उस फ्रांस को भी यही लगा कि वो उसका जो है मजाक उड़ा रहा है, और फिर वही सोचते सोचते चलते चलते वो एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया, हड़पते हड़पते, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था तो सांस फूल जाती है ना, तो वैसे ही वो अब जल्दी जल्दी चल के फाइनली वो एम हेमल के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली क्या होता है, अब ये बता रहा है अपने स्कूल के बारे में। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत सारी देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट out in the street, sorry, which can be heard out in the streets, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब यूजुअली क्या होता है कि जब ये स्कूल के मतलब गार्डन के बाहर आता है तो एक ग्रेट बसल होती है, BUSTLE, बसल मतलब होता है हमारा, मतलब एक बहुत ज्यादा मतलब ऐसे भिनभिनाने ऐसे जैसी आवाज होती रहती है। यूजुअली क्या होता है जब स्कूल का टाइम होता है तो बहुत ही भीड़ सी रहती है, बहुत ज्यादा आवाज आती रहती है, मतलब जो गलियों में चलते चलते ही आपको स्कूल की इतनी सारी आवाजें सुनाई दे रही होगी, लोग अपना मतलब बच्चे अपनी डेस्क उठा के बैठ रहे हैं, खोलना बंद करना ये सब आवाज आ रही है। यूनिसन मतलब एक साथ सारे बच्चों का लेसन चल रहा है, यूनिसन मतलब सब अपना लेसन पढ़ रहे हैं, कान पे हाथ रख के सब अपना पढ़े जा रहे हैं, वैसा लेसन चल रहा है एकदम लाउड, सबके मतलब हैंड्स जो है उनके ईयर पे हैं ताकि वो उससे और अच्छा समझ पाए। और जो टीचर है, जो MML है, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्केल से टेबल पे बजाए जा रहे हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा इरिटेटिंग माहौल सा कहते हैं वो हो रखा है यूजुअली जो स्कूल्स में होता है। लेकिन आज सब कुछ शांत, वो बोलता है फ्रांस, I had counted on the commotion to get my desk without being seen. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कमोशन मतलब नॉइस एंड कंफ्यूज, वो अपना मतलब कंफ्यूज है, जा रहा है मतलब डेस्क पे किसी को पता ना चले, आराम से शांति से, क्योंकि एक वो फीलिंग्स ही नहीं आती जब आप स्कूल के लिए लेट हो, अब जब लेट आओगे तो सब आपको घूर के देखेंगे, तो वही एक फीलिंग में वो जा रहा है, मतलब इस हिसाब से वो जा रहा है कि कोई इसे देख ना पाए। लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग सब कुछ शांत था तो सबको पता चल जाएगा। यूजुअली जब शोर में आप घुस जाते हो ना किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब शांत होता है सब कुछ तो आपको पता चल जाता है। जैसे संडे की सुबह सुबह स्कूल की छुट्टियां, संडे की सुबह सन्नाटा, एकदम वैसा ही दिन था वो।
Through the window I saw my classmates already in their place. वो उसने विंडो से देख लिया कि उसके सारे क्लास के बच्चे आराम से शांति में बैठे हैं, एमएमएल वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन, उनके जो आयरन का जो स्केल है वो अपने आर्म्स में पकड़ के, ठीक है। तो ये बता रहा है तब तक जब तक वो क्लास में नहीं पहुंचा। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened it was. उसको अब डोर खोल के जाना था क्लास में, उसको कोई देख ना पाए। अब आप तो इमेजिन कर ही सकते हो कि कितना उसको शर्म आ रही होगी, कितना वो डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि आप स्कूल में लेट आओगे तो आपके टीचर ऑफ कोर्स आपको डांटेंगे। लेकिन उस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एमएमएल ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से, वेरी काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. तो क्या कह रहा है एमएमएल, अब वो जैसे ही क्लास में पहुंचा, एमएमएल ने उसे देखा और बहुत ही प्यार से कहा, अपनी जगह पे बैठ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही हम तुम्हारे बिना ही अभी लेसन स्टार्ट करने वाले थे। वो अपनी बेंच के पास गया और बैठ गया। Not till then, when I had got little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered. जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया तब वो थोड़ा मुंडी इधर उधर करके ऑफ कोर्स देखता है, तो उसने देखा, उसने नोटिस किया कि आज उसके टीचर ने क्या पहन रखा है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। उसके टीचर ने पहन रखा है एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क की कैप जिस पे पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है। मैंने थोड़ी सी इसमें भी एआई जनरेटेड इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। ग्रीन कोट ऑफ कोर्स फ्रिल्ड नहीं है और ये सिल्क कैप है, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया है, बट ठीक है, आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हो जैसे ये पिक्चर आई है। उसके टीचर ने ये पहन रखा है। अब उसके माइंड में एक चीज क्लिक हुई, क्या कि ये जो एमएमएल है वो यूजुअली ऐसी ड्रेस नहीं पहनते हैं रेगुलर डेज पे। वो कब पहनते हैं, जब अगर कोई इंस्पेक्शन या प्राइज डेज हो तो तभी वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं, वरना वो नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्यों पहन रखा? Besides, the whole student seemed so strange and solemn. ये तो नोटिस कर लिया, ये तो नोटिस कर लिया, और ये नोटिस करने के बाद इसने क्या देखा, सारे स्कूल के बच्चे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे हैं। ऐसा क्यों? But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly ourselves. तो क्या ये सब देख के वो सरप्राइज तो हो ही गया, और इससे भी ज्यादा वो सरप्राइज कब हुआ जब उसने पीछे की सीट पे देखा जो यूजुअली खाली रहती है, बैक बेंचेस। वैसे इंडिया में बैक बेंचेस खाली नहीं रहती, लेकिन उनके यहाँ रहती है बैक बेंचेस खाली। उसने देखा कि वहां पे सारे गांव के ओल्ड एज लोग बैठे हैं शांति से। ओल्ड हॉर्सर, उसकी 3 कॉर्नर्ड hat में, the foreman mayor, the foreman postmaster and several other besides, मतलब ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 cornered hat क्या पहना था उन्होंने, ये सब ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, ये सब देख के और उन सब का चेहरा देख के वो सब सैड लग रहे थे। हॉसर हैड बॉर्ड एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब प्राइमर क्या होती है, उनकी एक बुक होती है, मतलब जो इनिशियल स्टेज की जो बुक होती है ना, स्टार्ट कर जंप पढ़ते, वो उनकी प्राइमर होती है। थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। मतलब ये देख रहा है कि सब मतलब उदास बैठे हैं, सब उदास लग रहे हैं। उन्होंने मतलब वो एक प्राइमर बुक भी ला रखी है जो उनकी एज पे रखी है, उनके स्पेक्टिकल्स हैं, वो अपनी नीज पे बैठे हुए हैं। ऐसा मतलब क्यों ये सब ऐसा चल रहा है? वो कंफ्यूज हो गया ये सब देख के, और शॉक भी हो गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair
And in the grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is last lesson I shall give you." अब ये लाइन पढ़ के वो क्या बताना चाह रहा है? यूजुअली एमएमएल का नेचर कैसा था? वो बहुत ही मतलब गुस्से वाले थे, इतने प्यार टोन से बात नहीं करते थे, हमेशा मतलब बेंचेस बजाते रहते, बोलते थे शांत हो जाओ। क्लास भी एकदम भीड़ भाड़ जैसी क्लास थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ? वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वो उस टाइम वो उन सब के बारे में सोच ही रहा था, तब तक एमएमएल ने वो अपने चेयर से माउंटेड हुआ और फिर उन्होंने एक बहुत ही जेंटल टोन में बोला, उन्होंने यूज किया, माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज दूंगा, क्योंकि बर्लिन की तरफ से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस एंड लॉरेन क्या है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये दो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस की जिन पे जो है जर्मनी ने अपना पूरा रूल कर दिया है। तो क्या रूल था? ये रूल था कि जर्मनी ने बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस एंड लॉरेन, उसमें बच्चे सिर्फ जर्मन पढ़ेंगे और कोई लैंग्वेज नहीं। तो अब जो एमएमएल थे वो तो इनके टीचर थे, अब मतलब वो जर्मन तो उनको आती नहीं, तो वो पढ़ाएंगे नहीं, तो कल से नए टीचर आएंगे। तो ये उनकी जो फ्रांस लर्निंग का जो है, फ्रांस जो एमएमएल पढ़ाते उसका लास्ट लेसन था आज। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. ठीक है, तो अब क्या है? अब फ्रांस को सब समझ आया कि ओ ये क्या चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What a thunderclap! These words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew to write it. So learn it, and so now I don't have to learn it anymore. I must stop there. Then oh how I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the Saar. तो अब ये क्या कह रहा है? ओ व्हाट अ थंडर कैप! ये सारे वर्ड्स को कैसे से लगे, ये सारे मतलब रिचेस, मतलब कि अब से उसको मतलब कोई भी फ्रेंच का लेसन नहीं पढ़ना होगा। मतलब ये कैसा अनफॉर्चुनेटली नहीं चाहता था वो और हो गया। ऐसा क्या? उसका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, उसको तो बिल्कुल भी, उसको फ्रेंच को तो लिखना भी नहीं आता, अब वो उसको और पढ़ भी नहीं पाएगा। कैसे? अब वो सॉरी फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो नहीं ध्यान देता था अपनी फ्रेंच की क्लासेस में, बर्ड्स को देखता था, उनके एग्स को देखता था, स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब कि वो रिवर्स जो पास हो रही है फ्रांस से वो सबको देखता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ देखता रहता था, मतलब अपना टाइम वेस्ट करता था, मतलब लेसन पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago. जो उसकी बुक्स है उसको पहले एक प्रॉब्लम लगती थी, एक टाइम पहले बहुत ही उसे भारी लगता था वो ग्रामर की बुक, हिस्ट्री वगैरह सब कैरी करने में, अब कुछ भी वो ऐसा नहीं पढ़ पाएगा। एंड एम हैमल टू उसे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। The idea that he was going away, that I should never see him again, मतलब कि अब वो एमएमएल को दोबारा नहीं देख पाएगा, और वो सब भूल गया कि वो उस रूलर के बारे में और कैसे वो क्रैंकी थे, ये सब भूल गया। उसको क्या याद था? उसका उनका ऑनर, वो लास्ट लेसन का, जो वो उस फाइन संडे क्लोथ्स में है। तो अब उसे ये सारी चीजें समझ आई, क्यों पीछे की सीट पे ओल्ड मैन बैठे हैं, क्यों सब सॉरी वगैरह वैसा फील कर रहे हैं, क्यों सब सैड है, दे वर सॉरी टू, कि वो स्कूल नहीं जा पाए, वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज उतना नहीं सीख पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ मेकिंग अवर मास्टर्स फॉर हिज 40 years faithful service and of showing their respect for country there was theirs no। तो इस लाइन में आपको क्या बता रहा है? जो एम हेमल है वो पिछले 40 साल से
फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, और ये जो ओल्ड एज लोगों का है वो एक ऑनर है, वो उनको दे रहे हैं एमएमएल को कि वो पिछले इतने सालों से नहीं पढ़ पाए, जो एमएमएल इस कंट्री के लिए दे रहे हैं, वो कंट्री को अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, लेकिन ये पुअर ओल्ड मेन जो है वो नहीं पढ़ पाए, वो इन सब चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। While I was thinking all these, I heard my name called. It was turned to receipt. What would I not have been able to say that dreadful rule of participles all through and clear and without one mistake? तो अब यहाँ पे क्या कहता है, ये सब के बारे में वो सोच रहा था कि क्यों ये, अब उसे समझ आएगी क्यों ये ओल्ड लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब ये सब के बारे में वो सोच रहा था। तब तक उसको सुनाई दिया कि उसका नाम पुकारा जा रहा है, अब उसकी टर्न है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of participles all through and clear and without one mistake? But I got mixed up in the first word and stood there. अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, कि मतलब उसे सब कुछ आज समझ आ गया था एक ही बार में, वो मतलब डरा भी हुआ था पार्टिसिपल्स के रूल के लिए सब कुछ, लेकिन उसे सब कुछ एकदम मिक्स्ड फीलिंग थी, मिक्स्ड अप हो गया उसके दिमाग में सब कुछ, और वो वहां पे खड़ा खड़ा एक वर्ड भी नहीं बोल पाया, और वो अपनी डेस्क पे खड़ा हो गया। उसकी जो हार्ट है वो बीट हो रही थी, और उसको डर लग रहा था ऊपर देखने में। तब तक ही उसने क्या सुना, एमएमएल कह रहे हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। आज बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन देखो क्या ही है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर दिन वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न टुमारो। हर दिन हम कहते हैं मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगी, लेकिन देखो जब टाइम चला गया तब तुम्हें रियलाइज हुआ कि क्या कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पढ़ना। That's great trouble with Elsa's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have to write to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your language, but you are not reversed. Poor little France. We have all great deal to reapproach ourselves. तो वही, अब जो उसके एमएमएल है वो क्या कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तुम्हें इसके बारे में बुरा फील करने की जरूरत ही नहीं है। हम हर दिन अपने आप को कहते थे, हाँ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बस बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ूंगा, लेकिन जब समय निकल गया तब हमें रियलाइज हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। और देखो तुम्हें तो मतलब अब तुम अपने आप को कह भी नहीं पाओगे एक फ्रेंच मैन हो, तुम्हें तो बिल्कुल मतलब तुम्हें तो लिखना तक छोड़ो, बोलना भी नहीं आता। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम इतने बुरे नहीं हो पुअर फ्रांस, हम सब ये सब अप्रोच से डील करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू यू टू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स उतने एंशियस नहीं थे, उतने मतलब यू टू लर्न वर्क ऑन द फार्म मिल्स, वो उन्होंने मतलब ज्यादा तुम्हें फोर्स किया कि वो फार्म्स या मिल्स पे वर्क करे, और तुम मिल्स वगैरह पे काम करो ताकि थोड़ा सा पैसा कमा पाओ। लेकिन आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, इस सब में तुम्हारे पेरेंट्स की या तुम्हारी ही गलती नहीं है, इन सब में मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा कि तुम लेसन छोड़ो मेरे फ्लावर्स को पानी दो। एंड आई व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, ऑफ कोर्स इसने दिया है, जब उसका एमएमएल का फिशिंग पे जाने का मन हुआ करता तो वो हॉलीडे दिया करता था। तो इस पे एमएमएल क्या बोल रहा है कि इन सब में मेरी भी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल बोलते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, कि दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। मतलब हमें इसके कि इस पे मतलब गर्व करना चाहिए, और कभी भी इस लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज जब लोग एनस्लेव्ड होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट एज दे हैड द की टू प्रिजन।
ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एम हेमल बेसिकली, जब लोग फंसे होते हैं या किसी के कब्जे में होते हैं तो वो तब तक वो वहां पे होल्ड कर सकते हैं जब तक उन्हें अपनी लैंग्वेज आती हो। अपने लैंग्वेज जो है, उन लैंग्वेज के बल पे जो है वो उस प्रिजन की भी ताला खोल सकते हैं। तो एम हेमल ये कह रहे हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it, and he said seemed so easily. तो इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देन उन्होंने अपना जो ग्रामर का जो लेसन है वो खोला, अब वो पढ़ाना शुरू कर गए। अब वो ये सब देख के जो फ्रांस है वो इतना ज्यादा अमेज हो गया कि उसे सब कुछ समझ आ रहा था। ऑल ही सीम सो इजीली, जो भी उन्होंने कहा उसे बहुत ही इजीली समझ आ रहा था। उसको लगा कि उसने शायद क्या पता इतने ध्यान से कभी सुना ना हो केयरफुली, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच ऑफ पेशेंस। तो मतलब ये देख के वो बहुत ही अगेन बहुत ही शॉक हो गया था कि एमएमएल जो पढ़ा रहे हैं मुझे सब कुछ समझ कैसे आ रहा है, क्या पता मैं इतने ध्यान से कभी सुनता ना हूँ, या क्या पता वो इतने पेशेंस से कभी पढ़ाते ना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। क्या पता वही सोच रहा हो कि एमएमएल चाह रहे हैं कि वो सब कुछ अपना दे दे, सब कुछ अपना बता दे जाने से पहले, है ना, मतलब हेड में एक ही बारी में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल दे। ग्रामर के बाद राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हेमल के पास कुछ नई कॉपीज थी उनके पास, उस पे ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखा था फ्रांस एल्साज, फ्रांस एल्साज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा जब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो सॉरी नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्लास में, पूरे रूम में, हंग फ्रॉम द rod at the top of a desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound जो आ रही थी पूरी क्लास में, जो पेपर पे वो पेन चल रही थी, बस उसी की आवाज आ रही थी पूरी क्लास में। एक बार क्या हुआ, जो बीटल है वो उनके मतलब क्लास में से पास हुई, लेकिन किसी ने उस पर अटेंशन नहीं दिया, ना ही किसी एक छोटे सी भी अटेंशन। Who was working right on tracing their fishing hooks as if that was French too. ऑन द रूफ पिजन जो है वो कुकड बहुत ही धीरे धीरे बोल रही थी। उनको उसको लगा कि क्या अब इन मतलब वो बोल रहे हैं कि अब ये जर्मनी के जो प्रूशिया के जो लोग हैं क्या अब इन बर्ड्स को, इन पिजन्स को भी जर्मनी में गाना सिखाएंगे, है ना। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इवन बोर्ड्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि will they make them sing in German even the pigeons, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing and then another thing. जब वो अपना लिखते लिखते थोड़ा सा ऊपर देख रहा था एम हेमल की तरफ, तो वो देख रहा था एम हेमल जो है वो चेयर पे बैठे हैं मोशनलेस, बस इधर उधर देखे जा रहे हैं, कभी एक चीज कभी दो चीज। वो सोच रहे थे कि सब कुछ फिक्स हो जाए, एवरीथिंग, स्कूल का रूम फैंसी, उनके जो वो पिछले 40 साल से जो कंट्री को दे रहे हैं, ये स्कूल में काम कर रहे हैं, उनका जो छोटा सा गार्डन था आउटसाइड द विंडो जो उन्होंने लगाया था, अब वो एकदम ही उनकी क्लास में आता है, एकदम ही बड़ा हो गया है। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैव बीन worn स्मूथ। द वॉलनट ट्री जो उन्होंने गार्डन में उगाया था वो अब बहुत ही बड़ा हो गया है। एंड द hop vine that he had planted himself twined about the window, मतलब वो विंडो से ही एकदम बाहर आ रही है, रूफ से। मतलब बताओ 40 सालों में कितना सब चेंज हो गया पूरा, मतलब इन्होंने इतनी मेहनत का ये सब किया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव, मतलब कैसे उनका दिल ना टूटे ये सब छोड़ने से, पुअर मैन। अब उनकी जो वो और एम हेमर और उनकी सिस्टर जो है वो स्कूल के जो ऊपर है वहीं पे रहते थे, तो ऊपर से आवाज आ रही थी पैकिंग की, ट्रंक्स की। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही कंट्री छोड़ के जाना था, तो इसीलिए वो सब पैक कर रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लास्ट तक उनके पास करेज था कि वो हर एक लेसन सुन पाए। आफ्टर राइटिंग उनका एक हिस्ट्री का लेसन था, एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू।
उसके बाद बेबीज जो है वो चांट कर रहे थे बा बेबी बोबू. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन स्पेक्टिकल्स. जो ओल्ड हॉसर है वो अपने स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, प्राइमर अपने दोनों हाथों में पढ़ते हैं, वो वर्ड पढ़ते हैं जो भी उसमें लिखा है. You could see that he too was crying. और वो भी रो रहे थे. उनकी जो वॉइस है वो पूरी इमोशन से भरी थी. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको सुन के थोड़ा फनी सा लग रहा था, लेकिन हम सबको हंसना था, रोना था. How well I remembered that last lesson. कितना अच्छे से उन्हें ये लास्ट लेसन याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. सब कुछ जो है, जो चर्च की क्लॉक है वो 12 पे रुक गई. देन द एंगलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल. जो ट्रम्पेट्स हैं प्रूशिया के, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रिल से वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडो. एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. एमएमएल खड़े हुए, वो एकदम ही पीले से हो गए थे. एकदम उनका जो फेस है वो पेल हो गया था, एकदम पीला सा हो गया था. अपनी चेयर के पास वो खड़े हुए. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. इतने लंबे, मतलब वो कभी नहीं लगे. एकदम वो स्ट्रेट खड़े हो गए. यूजुअली वो थोड़े झुके से थे, लेकिन आज वो एकदम ही स्ट्रेट हो गए. उन्होंने बोला, माई फ्रेंड, सेड ही, I, but something choked him. He could not go on. कुछ उनके गले में ऐसे सा अटका और वो आगे नहीं बोल पाए. उसके बाद वो पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. उन्होंने एक चौक लिया and bearing on all with all his might, he wrote as large as he could. ठीक है. Then he stopped and leaned his head against the wall without a word. He made a gesture to her with his hand. School is dismissed. अब आप लोगों ने सोचा कि मैंने यहाँ ये वर्ड क्यों नहीं पढ़ा. अब मैं आपको इस पूरे का मतलब बताते हुए ये वर्ड पढ़ती हूँ. वो कुछ बोल नहीं पाते. आए के बाद उनको ऐसा लगा कि उनके गले में कुछ अटक गया है, तो इसलिए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और जितना लंबा वो लिख सकते थे उतना लंबा उन्होंने लिखा, वाई वे लांस फ्रांस. वाई वे लांस फ्रांस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. उन्होंने ये लिखा फ्रेंच में, वाई वे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. फिर उसके बाद वो वॉल के अगेंस्ट खड़े हुए और फिर उन्होंने बिना कोई वर्ड बोले उन्होंने एक जेस्चर बनाया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. तो ये था पूरा हमारा चैप्टर. इससे हमें क्या लर्न करने को मिलता है कि हमें कभी भी अपना कोई भी काम टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो उसकी कदर होती है. सो दिस वाज ऑल. और बाकी आपको जो भी इससे जो लेसन मिला हो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे. थैंक यू वेरी मच and we will meet in the next lesson. Till then, bye Vela, India. Thank you. Keep